नमस्कार मित्रों, संख्या पद्धति के अगले भाग में चलते हैं। और हमने ये संख्या पद्धति के अगले भाग में हमने क्वेश्चन लिया है जानवरों पर आधारित। इसमें इबारती प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन बने रहते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि जब कभी क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आता है या कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा ट्रिक आजमाएं, मतलब किस तरीके से उसको सॉल्व करें। तो इसके लिए मेरा ये सोचना है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन को देखकर ये ना सोचना पड़े कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और ख़ास बात यह है कि एक क्वेश्चन का पहला या दूसरा या तीसरा शब्द देखकर आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और क्वेश्चन में पूछेगा क्या, तब तो आप कर पाएंगे। क्योंकि और ये होगा कब, जब आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, करीब 10 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मतलब सीधी सी बात है, वो क्वेश्चन पूरी तरह से आपको याद हो जाए। छोटा एग्जांपल लें, जैसे कभी किसी भीड़ में एकाएक कोई चेहरा दिखाई दे कि जिसे हमने कुछ दिन पहले कभी देखा हो, तो हमें तुरंत याद आ जाता, हाँ ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सेम क्वेश्चन की भी वही बातें होती हैं कि जिस क्वेश्चन से हम परिचित पहले से रहते हैं और वो एग्ज़ाम में अगर दिखाई देते हैं तो वो हमको नए नहीं लगते हैं, बल्कि वो पुराने प्रतीत होते हैं। इसलिए क्वेश्चन से अपना जितना हो सके उतना परिचय बना लें। यानी क्वेश्चन दिखाई दे तो हमको वो नया सा ना लगे, बल्कि वो पुराना लगे। तो आप सबसे यही अपील है कि अगर आप क्वेश्चन में पूरी तरह से कमांड बनाना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर कर पाए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, बार बार समझें कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है, कुछ गडेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल पैर 230 हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या। अब इसमें एक यानी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि ये इसमें समीकरण तो बनेगा, लेकिन हम किस तरह से इसमें समीकरण बनाएं, मतलब कहाँ से क्या इस्तेमाल करें। तो इसमें ये ध्यान दीजिए, हमको कोई इसमें वैल्यू लेनी होती है। तो अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से आप सेटिस्फाई करवा के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन से नहीं हो पाते हैं, तो इसमें करते क्या है, जैसे इसमें जो चीज़ पूछ रहा है, जैसे भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो ये भेड़ों की संख्या मान लेते हैं। पहला, भेड़ों की संख्या यहाँ मान लेते हैं भेड़ों की संख्या x। अब ये तो बताने के लिए है, आप एक ही लाइन में सारी चीज़ें लिख देंगे, ये तो बताने के लिए है किस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन ये जो अभी लिखा जा रहा है इसको आप माइंड में करना है, लिखना नहीं है। तो भेड़ों की संख्या मान लेते हैं यहाँ x। अब देखें, अगर भेड़ों की संख्या x है तथा यहाँ पे 60 कुल संख्या है, तो यहाँ जो गडेरिए हैं, ये सोचने वाली बात है, ये गडेरिए की संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ देखें, आदमी गडेरिए और भेड़ों की कुल मिला के संख्या 60 है, तो इसमें से अगर भेड़ों की संख्या निकाल दी जाए तो ये गडेरियों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अब इसमें जो शर्त क्या दी गई है, शर्त ये बन जाएगी शर्त में कि जो भेड़ों की संख्या है, यानी भेड़ों के 4 पैर होते हैं, तो x में 4 का गुणा कर दें। और फिर इसमें गडेरिए के 2 पैर होते हैं, तो इसमें 60 x में 2 का गुणा कर दें और इनको जोड़ दें। तो जोड़ने के बाद कुल पैरों की संख्या हो जाएगी। यहाँ x भेड़ें हैं, इनके 4 पैर हैं, तो यहाँ मिला के 4x पैर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 60 में से x घटकर यहाँ पे गडेरियों की संख्या है, इनके 2 पैर होते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ मिला के पैर हो जाएंगे। अब ये पैरों की संख्या यहाँ दी गई है 230। सिंपली यहाँ x का मान निकाल देंगे, आपका आंसर सीधा भेड़ों की संख्या में आ जाएगा। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो यहाँ 4x हो जाएगा धन 120 हो जाएगा ऋण
2x हो जाएगा और यहाँ 230 हो जाएगा। ये देखें 2x हो जाएगा और 120 और ये 350 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 175। यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ 230 और 120 है तो यहाँ घटेगा, ये जाके घटेगा तो 110 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 55, x बराबर हो जाएगा 55 और ये भेड़ों की संख्या हो जाएगी और गडेरिए की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 155 तो हो जाएगी 5। ये आपका आंसर आपका ये पूछा है। तो आपको इस क्वेश्चन आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं गडेरिए की भेड़ों की संख्या मान लेते हैं x, गडेरिए की संख्या मान लेते हैं y। तो यहाँ हो जाएगा x धन y, 60 के हिसाब से 60 हो जाएगा और फिर गडेरिए की भेड़ों की संख्या तो 4x धन 2y बराबर हो जाएगा 230। ये समीकरण आप सॉल्व करके x का मान निकाल देंगे तो जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे ये युगपत समीकरण को हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। बस इतना ही। ये देख लें, क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। क्वेश्चन में ये कहा है कि कुछ गडेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल पैर 230 तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या। तो यहाँ मान जो क्वेश्चन में पूछा जाए आप वही यहाँ मानिए, वही चीज़ मानिए। तो भेड़ों की संख्या x, गडेरिए की संख्या 60 x, क्योंकि टोटल संख्या 60 है जिसमें x भेड़ें हैं तो भेड़ों की संख्या निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 60 x। अब यहाँ शर्त ये बनती है कि अगर भेड़े x है तो उनके 4 पैर होंगे, तो इनका 4 पैर के हिसाब से इतने पैर हो जाएंगे। फिर गडेरिए 60 x हैं तो इनके 2 पैर हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 60 x, 2 का गुणा कर देंगे और टोटल मिला के संख्या हो जाएगी 230। अब यहाँ पे 4x हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 120, 60 इसे करेंगे 4, यहाँ 2 घट जाएगा, इसमें 4x में से 2x घट जाएगा तो 2x बचेगा। 120 उस पक्ष में जाएगा तो यहाँ पे आप देख लें 230 में से 120 निकल जाएगा। तो यहाँ एक लाइन और कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो 2x बराबर ये घट जाएगा 110 हो जाएगा। x बराबर 110/2 तो यहाँ हो जाएगा 55। भेड़ों की संख्या 55। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही तरीका आजमाते हैं जो पूछा है। कबूतरों की कुल संख्या, कबूतरों की संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे माने कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या हम मान लेते हैं x। तो चूहे हो जाएंगे यहाँ 90 में से x निकाल देंगे। यहाँ कबूतर के 2 पैर होते हैं और चूहे के 4 पैर होते हैं तो 90 में से x निकाल देंगे और कुल मिला के 224 होने चाहिए। यहाँ से 2x सॉल्व करेंगे, 2x 9 चौक 36, 360, 4x 224 ये इधर हो जाएगा। इन दोनों को उस पक्ष में ले जाएं, इसको इस पक्ष में ले जाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा 360, पक्षांतर कर देंगे 224 और ये हो जाएगा 4x हर 2x। अब यहाँ 2x हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ इसको घटाने के बाद हो जाएगा कितना 36 और ये 136। x बराबर हो जाएगा 36 65 और 3 68 हो जाएगा। ये 68 हो जाएगा और यहाँ सीधे सीधे कबूतरों की संख्या आएगी आंसर। अब इसको आप अगर एग्ज़ाम में आता है
तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा यहाँ से चलें। कबूतर को अपने मन में कबूतर रखें, चूहे रखें। तो कबूतर को 2x माने और चूहे को 4, और यहाँ संख्या रखें 90 x बराबर रख दें 224। आपको एक ही लाइन लिखनी है। अब ये ऐसा तब होगा जब ये चीज़ आपको क्लियर हो, मतलब क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार देखे हों, तो ऐसा ये आप कर सकते हैं। यानी 2x कबूतर आप रखे हैं तो 2x, कबूतर के 2 पैर होते हैं, कबूतरों की संख्या x है, 2 पैर होते हैं तो पैरों की संख्या टोटल। और यहाँ पे ये चूहे हैं, चूहे 90 में से चूहे घट जाएंगे, कबूतर घट जाएंगे, चूहों की संख्या हो जाएगी। और यहाँ एक चूहे के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर के हिसाब से ये पैर हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे 224 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान हम फाइंड कर लेंगे, तो हमको यही 2-3 लाइन लिखना होगा, आप आसानी से कर लेंगे। फिर से इसको देख लें, इसमें टोटल चूहे और कबूतर की संख्या 90 दिया है, यानी सिर का मतलब होता है इतनी संख्या हो जाएगी, सिरों की संख्या मतलब दोनों यानी जानवरों की संख्या हो जाएगी। तथा 224 पैर हैं, यानी कबूतर के 2 पैर और चूहे के 4 पैर, सारे मिलाकर ये 224 हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में ये ध्यान देना, जो पूछा जाए वही आप माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कबूतरों की संख्या हमने x मान लिया है, चूहे की संख्या 90 में से x घट जाएगा, और फिर यहाँ पे इसके हिसाब से कबूतर के 2 पैर होते हैं इसलिए 2x पैर हो जाएंगे, चूहे के 4 पैर होते हैं इसलिए 4 गुणे 90 x पैर हो जाएंगे, और टोटल मिला के पैरों की संख्या 224, यानी चूहे और कबूतर की संख्या मिला के 224। इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। संख्या कौन सी होगी ये बताना है। तो यहाँ पे एक संख्या हम मान लेते हैं x। अब संख्या का यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, तो x का यहाँ पे 3/7 का फिर से है तो गुणा करेंगे 1/4, का मतलब है 2/5 बराबर है 15 के। ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ये हमारा समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें यहाँ गुणा कर रही हैं, तो मान लीजिए अगर कोई समीकरण है, तो अगर इधर कोई चीज़ भाग कर रही है तो उधर जाके गुणा कर देती है, इधर कोई चीज़ गुणा कर रही है तो उधर जाके भाग कर देती है, इधर कोई चीज़ जुड़ रही है तो उधर जाके घट जाएगी, इधर कोई घट रही है तो गुणा हो जाएगी, इधर कोई चीज़ करड़ी में है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा। ये होता है। अब आगे देखें, इसमें x बराबर करेंगे 15 रखेंगे, तो ये जितनी संख्याएं नीचे हैं वहाँ ले जाके गुणा कर देंगे, और जितनी संख्याएं ऊपर हैं यहाँ लाके भाग कर देंगे, तो हमारा x का सीधा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट कर देख लेते हैं, यहाँ से 3 से 25 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो इसमें 10 × 5 = 50 और 5 × 7 = 35, यहाँ पे 350 हो गया है। एक बार फिर देख लें, 5 × 7 = 35, 2 × 7 = 7, 5 × 35, 350 आंसर आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ का मतलब होता है गुणा, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है तो संख्या। यहाँ पे समीकरण बनाएंगे, जिस तरह से वो बोला उसी तरह से समीकरण बनाते जाएंगे। यहाँ पे x का 3/7 का 1/4 का 2/5 बराबर 15, तो यहाँ पे x जितनी चीज़ें नीचे हैं उनको ऊपर कर देंगे, और जितनी संख्याएं ऊपर हैं उनको नीचे कर देंगे, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, ये 15 तो उस पक्ष में है तो वही रहेगा। इस जो समीकरण के पक्षांतर में जो चीज़ भाग करती है तो उधर जाके गुणा कर देती है, जो चीज़ जैसे यहाँ पे 7 यहाँ पे भाग कर रहा था तो उधर जाके गुणा करेगा। x के सापेक्ष देखेंगे कि ये 7 में भाग कर रहा है तो उधर जाके 15 में गुणा करेगा। जो चीज़ गुणा करती भाग करती है, जो चीज़ जुड़ती है वो घट जाती है, जो घटती है वो जुड़ जाती है,
और लास्ट में जो चीज़ जिसका वर्गमूल निकालना होता है उधर जाके वर्ग हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 350। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 का, किसी संख्या के 1/4, 1/4 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा? तो उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा? यह हो जाएगा उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा। तो इस पे बस जो संख्या पूछा है वो संख्या मान लेंगे x। इस संख्या के 1/4 का यहाँ पे 10 1/10 10 के बराबर है। तो यहाँ पहले x का मान निकालेंगे, तो 10 गुणे जो चीज़ यहाँ नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और जो चीज़ नीचे है वहाँ नीचे कर देंगे, वहाँ ऊपर कर देंगे। यह हो जाएगा x का मान इतना आएगा, यह हो जाएगा 400। अब उसने कहा है x का 5वां भाग, x का 5वां भाग, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 80 आंसर। मतलब ये 400 में 5 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 80। ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। संख्या मान लेंगे x के 1/4 का 1/10 जो है वो 10 के बराबर है। तो यहाँ x गुणे 1/4 गुणे 1/10 बराबर यहाँ 10। तो यहाँ x बराबर करेंगे 10 गुणे 4 गुणे 10। तो जो चीज़ यहाँ पे नीचे है वहाँ ऊपर कर देंगे, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे कर देंगे। यहाँ x का मान 400। अब उसने 5वां हिस्सा मांगा था, यानी जो संख्या है उस संख्या का 5वां हिस्सा मांगा था। तो इसमें संख्या का 5वां हिस्सा मतलब इसमें 5 से भाग दे देंगे, हमारा 80 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक संख्या के 7/10, एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या का 4/5 के बराबर है। दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है। तो संख्या